बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। अमितोष पारिख प्रवक्ता है वीएचपी के, साथ ही साथ संजय राणा है राजनीतिक विश्लेषक, संजीव कौशिक है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, अश्विनी मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के, और मयंक जान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। मेरे तमाम पैनल पर मौजूद सभी मेहमानों का बहुत बहुत वेलकम है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी संजीव कौशिक जी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम बात करते हैं, दिल्ली में आज इलेक्शन कमीशन से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मिले हैं और एक बात कही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये डेटा रखा है कि कई वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की जा रही है। अब बीजेपी ये कह रही है कि उसमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस लेवल की राजनीति कर रही है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रोहिंग्या का सबसे ज्यादा आमद हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आरोप लगाने से पहले 17 अगस्त 2022 का हरदीप पुरी का वो ट्वीट निकाल के देख लेती। वो खुलेआम ये बात कहते हैं अपने ट्वीट में कि हिंदुस्तान हमेशा से शरणार्थी या जो भी बाहर से आया है उसको सम्मानपूर्वक इज्जत देने का काम करता रहा है, और इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस के तमाम बक्करवाला पार्क के बगल में ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स में उनको बसाने का काम किया गया और सम्मानजनक तरीके से रखने का काम किया। उस समय तो उन्हें गर्व महसूस हो रहा था, और आज जब इलेक्शन नजदीक आया तो वो रोहिंग्या खोजने लगे। हमें कोई एतराज नहीं है, वो ढूंढे रोहिंग्या खोज के निकाले, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये इलेक्शन के वक्त में इस तरह की नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आप इससे पहले करते। आप ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जब अरविंद केजरीवाल जी लगातार उठा रहे हैं, दिल्ली में एक सप्ताह में 10 से ज्यादा हत्याएं हो रही है, लगातार लोग नाम पूछ करके व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, न महिलाएं सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न युवा सुरक्षित है, न घर में लोग अपने सुरक्षित है। उस कंडीशन में लॉ एंड ऑर्डर की बात उठाई जाती है तो आपको आज रोहिंग्या याद आ रहा है। तो इस रोहिंग्या को फंसाने वाले सबसे ज्यादा, जब आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा 2014 के बाद रोहिंग्या आए हैं हिंदुस्तान में। जी संजय राणा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, और पूरे अगर देश के सिनेरियो की बात करते हैं तो ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। वो हमेशा जो है रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। रोहिंग्याओं के बारे में जो भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो उनके आप बयान सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने उनको नहीं बसाया, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार ने बसाया, पूरी फैसिलिटीज उनको देंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग माय फेलो फ्रेंड। देखिए, ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बयानबाजी, चाहे वो आम आदमी प्रवक्ता हो, चाहे किसी और के प्रवक्ता हो, या किसी और पार्टी के नेता हो। ठीक है, रोहिंग्या एक पार्टी की समस्या नहीं है, रोहिंग्या इस देश की समस्या है। और अनधिकृत तौर पर देखा जाए तकरीबन हमें लगता है कि 4 से 5 करोड़ रोहिंग्या तो सिर्फ लगता है उत्तर प्रदेश में ही होने चाहिए, इससे कम नहीं होंगे। आधिकारिक तौर पर तो 40,000 ही दिखता है, लेकिन आंकड़ा इससे बहुत ही ज्यादा है। ये देशव्यापी समस्या, चाहे आप बंगाल का मालदा आगे देखिए, उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। पहले वहां पे 30% यानी एक तरह से लाइट ग्रीन कहा जाता तो बढ़ करके डार्क ग्रीन 65% तक पॉपुलेशन जो मुसलमानों की मालदा मुर्शिदाबाद में उस इलाके में बढ़ चुकी है। अगर हम दिल्ली की चर्चा करें तो दिल्ली में किसको फायदा होता है? और ये जो मुस्लिम आते हैं या रोहिंग्या आते हैं वो किस वर्ग को देते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं वोट नहीं देते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी को खुशी होती है, वो कहते हैं आओ बसो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये पार्टियां उनको बसा रही हैं। और देखिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि अगर यहाँ पर अभी जो है नाम काटने की बात अगर बीजेपी कर रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जा रही है, एप्लीकेशन दे रही है कि इनके नाम वोटर लिस्ट में से हटाए जाने चाहिए, तो ये काम लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं किया गया? लोकसभा इलेक्शन में क्यों नहीं किया गया ये बीजेपी द्वारा काम? देखिए पूजा, चाहे जब भी कोई इलेक्शन आता है तो उसके पहले कहीं ना कहीं अपनी सूची बनाते हैं हर राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपनी सूचियों को किया जाता है। सूची में अगर बदलाव होता है, आपने देखा होगा इसी दिल्ली के अंदर एक जगह पे यानी एक मकान पे तकरीबन 30 से 35 वोटर पाए जाते हैं, जिसको वहां से हटाने की बात होती है। ये बताइए, एक कमरे के अंदर वोटर कैसे हो सकता है? मानते एक छोटा परिवार रह रहा होगा, 2-4 बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, 5-6 पॉसिबल है, लेकिन 5-6 वोटर नहीं हो सकते, उसमें वोटर 2-3 हो सकते हैं। इस तरह से तरीके से लागू कहीं ना कहीं फंसा जाता है। देखिए, आप शरणार्थी को देखिए, हमारा देश हमेशा शरणार्थियों को वेलकम करता है, करता रहेगा, ये नहीं कहता हूं कि करता है, लेकिन जब इस समस्या बन जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है। और क्या होता है, ये जो वोटर है कहीं ना कहीं वोट करते हैं ऐसी पार्टी को जो सेकुलर के नाम पे वोट मांग रहे हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं। और अपने देश में देखिए, बोला जाए ना बोला जाए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि पार्टी विशेष का मतलब नहीं है आधार कार्ड बनना, पैन कार्ड बनना, या दूसरे कार्ड बनना, या दूसरे प्रमाण पत्र बनना। बड़ा ही आसान, बहुत इजी है। कहीं पे
आप 2000 5000 दे करके बनवा सकते हैं, आप किसी भी संस्था में बनवा सकते हैं। जी तो अगर आंकड़े देखा जाए तो आधार कार्ड इस देश की जनसंख्या से हो सकता ज्यादा ही। जी मैं जी तो अश्विनी जी ये के नहीं पास कह रहा आऊंगी, नेता है कांग्रेस के। अश्विनी जी, आपके अलायंस के जितने भी लोग हैं वो तो सब रोहिंग्याओं को बैक कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को देखते हैं और कहीं पर भी जो है रोहिंग्याओं से, घुसपैठियों से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन आप क्या कहेंगे, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पूजा जी, मेरे मित्र हमारे अच्छे मित्र हैं संजय जी, उनको मैं सुन रहा था जी, तो बोल रहे हैं कि देश में सेकुलर होना जो है गलत बात है। हमारे संविधान में लिखा हुआ कि हम सेकुलर कंट्री हैं और आप बोल रहे हैं कि देश में सेकुलर होना गलत बात है। सेक्युलर कंट्री होने का मतलब थोड़े किसी को भी आप आने देंगे। हाँ, सेक्युलर का होने का, अब आप अगर आप नहीं, एक सेकंड, अगर आप रोहिंग्याओं की बात करते हैं, रोहिंग्या म्यांमार से आए हैं और वहां पर वो बैन कर दिए गए हैं, उनको नागरिकता नहीं दी जाती है, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, जहाँ के वो हैं वहीं पर उनको अब रहने का अधिकार नहीं है। पूजा जी, क्या कांग्रेस रोहिंग्या को लेके आई है? रोहिंग्या सबसे ज्यादा देश में 2017 की वहाँ पर जो क्राइसिस हुई है उसके बाद आए हैं। तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बॉर्डर पे इनकी द्वारा लगाई हुई आर्मी थी, कोई कांग्रेस तो लेके नहीं आई। रही बात जम्मू कश्मीर का जो विषय आज उन्होंने उठाया कि वहां पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जी, आप 2017 की बात कर रहे हैं, थोड़ा और पीछे आपको ले चलते हैं। मयंक जैन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर एक लंबे वक्त से काम किया। मयंक जी, आप इसे कैसे देखते हैं? यहाँ पर 2017 की बात गिनवा रहे हैं, वो आंकड़े गिनवा रहे हैं, लेकिन अगर हम और पीछे जाते हैं, 2005-6 में जाते हैं, उससे पहले जाते हैं, तब क्या तस्वीर थी? देखिए, मैंने 2005 में बांग्ला क्रेसेंट, आईएसआई, मदरसाज एंड इन्फिल्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 89 मिनट्स की, और मुझे बड़ी खुशी है ये कहने पे, बताने में कि वो अभी तक स्टेल नहीं हुई है, वो आउटडेटेड नहीं हुई है, इसलिए वो आज भी देखी जा सकती है। क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम्स हमने बताई थी 2005 में, उनमें से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स में हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था बंगाल में या ममता बनर्जी का रूल था बंगाल में, मतलब पॉलिटिकली न्यूट्रल प्रॉब्लम हो चुकी है। तो उस वक्त जोगिंदर सिंह जी जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उस वक्त, रिटायर्ड थे उस वक्त, तो उनका हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि 5 करोड़ बांग्लादेशी उस वक्त थे। और 2003 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में 2003 में जी। और उसमें उन्होंने बताया कि 13 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में मौजूद हैं। ये एफिडेविट है दिल्ली पुलिस का। तो जिस तरह का, और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई 2003 में, उस वक्त तो कांग्रेस का रूल था। तो ये पार्टी की बात कोई भी ना करे, क्योंकि किसी की भी ताकत नहीं है योगी को छोड़कर कि जो पार्टी की बात कर सके। योगी ने उठाए हैं, योगी ने आइडेंटिफाई किए हैं जगह जगह पे, कई शहरों से। अभी जुलाई 2024 में योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है यूपी के, उन्होंने मुजफ्फरनगर से लेकर वेस्टर्न यूपी के अनेक शहरों से लेकर कई जगहों से उन्होंने रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई किया, और ये भी पता चला कि देवबंद मदरसा के थ्रू और कुछ आतंकवादी संगठनों के थ्रू उनकी हेल्प की जा रही थी। वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी, वो एटीएस उस केस को संभाल रही है। जी अश्विनी जी, आपको, मेरे को लगता है आपकी बात का जवाब जी। तो बाकी कोई भी पॉलिटिशियन इस देश में नहीं है जो बांग्लादेशी घुसपैठ या रोहिंग्या के विषय पर सीरियसली काम कर रहा हो। जी अश्विनी जी, मिला आपको जवाब कि आप बोल रहे 2017, अब तो ये पुराने आंकड़े आपके पास भी आ गए हैं कि गवर्नमेंट चाहे किसी की रही हो लेकिन विल पावर नहीं है, हमेशा से रहा है। और ये रोहिंग्या की स्पेसिफिकली बात कर रहा था, सबसे बड़ा क्राइसिस 2017 में हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा माइग्रेंट आए हैं, पहले भी आते रहे हैं। और रही बात 2017 में क्या क्राइसिस हुआ बताऊं? कहां ले जाओगे इनको? 2017 में कहां ले जाओगे? रखीन स्टेट में, बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर रखीन स्टेट में आप इनको कहां डिपोर्ट करोगे? हिंदूज को स्लॉटर किया सिस्टम है या रोहिंग्यास ने? एक ओछी राजनीति करनी है, क्या मतलब माइनॉरिटी पे जाकर, और हम उनको रिफ्यूज दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर कानून बोलता है कि चाहे भले यहाँ आ जाओ, वो मर्डर कर रहे हैं वहाँ पे 98 लोगों का, और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है।
और आप यहाँ पर रोहिंग्याओं के नाम पर माइनॉरिटी करते हैं। यहाँ पर हम रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वो यहाँ पर माइनॉरिटी है, अगर उनको लगता है माइनॉरिटी है तो वो जाए म्यांमार चले जाए, वो जाए बांग्लादेश जाए। माइनॉरिटी जैन को आइडेंटिफाई कैसे रोहिंग्या माइनॉरिटी नहीं है। आपके पास क्या तरीका है बताने का कि ये रोहिंग्या है? बुद्धिस्ट आप हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो है माइनॉरिटी। अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, हमारे इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिनकी ये बातें कर रहे हैं। जी संजय राणा जी कुछ कह रहे हैं। संजय राणा जी मैं जो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ये माइनॉरिटी की बात कहां से आ गई? जी। रोहिंग्या क्या आपके देशवासी हैं या आपके देश में रहने वाले हैं? स्टेटलेस कहते हैं रोहिंग्याओं को, स्टेटलेस कहते हैं। सिर्फ उसका धर्म मुसलमानों का है। कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल करके ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी रख लेना चाहिए। है आपको रोहिंग्या और हिंदुस्तान के मुसलमानों में अंतर नहीं समझ में आ रहा? भारतीय जनता पार्टी को केवल 30% भारतीय वोट देते हैं तो बाकी सारे मुस्लिम है हिंदुस्तान में। क्या हिंदुस्तान में आप बोलते हैं कि 64% मुस्लिम है? कैसी बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी को महज 36% वोट मिलते हैं हिंदुस्तान में। आप क्या कहते हैं बाकी सारे हिंदू मुस्लिम हो गए? अगर सेक्युलरिज्म की बात की जाए, अगर विविधता की बात की जाए, हिंदुस्तान का मूल मंत्र क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। अगर उसकी बात की जाए, एक मिनट हमारे साथ एक सेकंड हमारे साथ अमितोष पारिक भी है वीएचपी से। अमितोष, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? यहाँ पर रोहिंग्याओं का मसला है जो देश के लिए खतरा है, जिनकी अगर हम बात करते हैं नू के अंदर उनका नाम सामने आता है कि नू दंगों में वो शामिल है, जहांगीरपुर में हुए दंगे उनमें शामिल है। तो इस तरीके से उनके नाम सामने आते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठ करके बैठे हैं। पूरा किसी ने घर बना लिया है, किसी ने फुटबॉल क्लब बना लिया। रोहिंग्याओं का फुटबॉल क्लब चलता है हैदराबाद में, तब कहां पर सरकारें सो रही होती हैं? जी पूजा, देखिए सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर लेते हैं कि रोहिंग्या एक रेफ्यूज है या इन्फिल्ट्रेटर्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर्स। और रोहिंग्या भारत के अंदर में एक इन्फिल्ट्रेटर है जो कि अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, जिनको रेफ्यूजी क्लेम नहीं किया है। और इसीलिए कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अभी अपना बात रखी है और नोटिस दिया है, नोटिस पे एफिडेविट दिया है जो कहा है फंडामेंटल राइट्स शैल नॉट बी एक्सटेंडेड टू रोहिंग्यास। और 2 रोहिंग्या के द्वारा ये पीआई लगी थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में और इसी पे डिबेट हुआ। एक आम आदमी पार्टी है जो रोहिंग्या को आरओ वाटर दे रही है, लेकिन एक यहाँ के भारत के वासी को नल से आता है तो काला पानी मिलता है। ये वो आम आदमी पार्टी है। ये वही जम्मू एंड कश्मीर है और ये वही बंगाल है जो निरंतर रूप से रोहिंग्या जब आते हैं तो यहाँ पर बसते हैं। कहाँ? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। और इसीलिए राजस्थान में 40 रोहिंग्या को अभी पकड़ा गया। तो देखिए रोहिंग्या का इतिहास देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के पास रोहिंग्या गए थे और उन्होंने कहा था कि वी आर वांटेड टू लिबरेट फ्रॉम म्यांमार, पर आप पाकिस्तान में हमें मिला लीजिए। उस ब्रिटिश अनोयंस को मानने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी बात को खारिज कर दिया। फिर वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम रखते हैं। फिर एक सीख कर लेते हैं बर्मीज सिटीजनशिप। और 2018 जून इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है पूजा, जो रिपोर्ट कहती है कि रोहिंग्या टेरर ग्रुप ब्लेम्ड फॉर अटैक ऑन म्यांमार बॉर्डर एंड मेंटेन लिंक्स विद हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का जो ओनर है। अलकायदा के हाफिज सईद के साथ उनके लिंक पाए जाते हैं, अलकायदा के साथ ओसामा बिन लादेन के उनके लिंक पाए जाते हैं। बीएसएफ की रिपोर्ट है जो रोहिंग्या के निरंतर रूप से टेरर आउटफिट के अंदर में पाए गए हैं। और जो अभी हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2017 का 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसमें 98 हिंदू लोगों को रोहिंग्या ने मार दिया था और उसी दिन पास के गांव से 46 लोग गायब हो गए थे जिनकी बॉडी बाद में पाई जाती है। दे आर अगेंस्ट म्यांमार, दे आर अगेंस्ट बुद्धिस्ट, दे आर अगेंस्ट हिंदू। लेकिन भारत के अंदर में पॉलिटिकल और मुस्लिम अपीसमेंट है जिसमें इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए भी ध्यान रखा जाता है, जिसको रेफ्यूजी देते हैं और बांग्लादेश में मरते हुए हिंदू के लिए एक शब्द नहीं बनाते। ये एक सूडो सेक्युलर लोग हैं और इस सेक्युलरिज्म को इन्फिल्ट्रेटर से कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए। जी अश्विनी जी क्या कहेंगे इस पर आप? जी पहले तो मैं अपने जो बीएचपी के प्रवक्ता है इनको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स नाइदर अप्लाई फॉर रिफ्यूजीज नॉर इन्फिल्ट्रेटर्स। फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। ना इन्फिल्ट्रेटर्स को और ना ही रिफ्यूजीज को फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते हैं। जो बात हो रही है वो ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स ह्यूमन को देंगे, चाहे वो इन्फिल्ट्रेटर हो चाहे रोहिंग्या की हो। आपने जो वक्तव्य कहा जो जम्मू कश्मीर का मसला है वहां पर ह्यूमन बात हो रही है। आपसे सवाल है पूजा जी, आप बताएं अगर कोई एक जगह पर 1000, 2000, 5000 लोग रह रहे हैं
और उनको बेसिसिटी जो है पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, क्या वो वहां पर जाकर के अराजकता नहीं फैलाएंगे? क्या वो जाकर के वहां लूटपाट नहीं करेंगे? ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि उनको वहां पर ना पहुंचने दे। बट अगर कोई आदमी कहीं पर जाकर के बस गया है और उसको बेसिक पानी नहीं मिलेगा, बेसिक बिजली नहीं मिलेगी, तो पड़े से जाके चोरी भी करेगा, एक बात बताइए, डालेगा। यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, वहां पर पुलिस जाती है, बिजली पानी सब काट देती है, कैसे जाएंगे अगर वो ऐसे नहीं कदम उठाएंगे तो? वहां पर सरकार वापस दे देती है, सरकार उनको बैक करती है, और आपके अलायंस की सरकार है। बताइए, रोहिंग्या है, इंसान है, जानवर नहीं है। अगर आप उनको, या तो आप उनको एक काम करें, आइडेंटिफाई करें, स्लॉटर कर दें, पूजा तो आप एनआरसी के सबको मार फेवर में देंगे, है हम सबको खत्म कर देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसा आप नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, ह्यूमन राइट सब पे अप्लाई होते हैं, चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स हो, चाहे रेफ्यूजीज हो, सब पे अप्लाई होते हैं। नहीं होते क्या ह्यूमन राइट्स? आप बताइए, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट सब पे अप्लाई होते हैं। अरे आप तो वकील है राणा साहब, आप बताइए क्या ह्यूमन राइट सब पे अप्लाई नहीं होते? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? कोई समाधान बताइए। ये रोहिंग्या से ऊपर उठिए। आप पहले ये बताइए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रोहिंग्या है और उसका क्या समाधान है? तो समाधान निकालने की तो कोशिश की जा रही है, समाधान आइडेंटिफाई तभी तो करेंगे। दिल्ली में भी एलजी के कहने पर जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके आइडेंटिटी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं, और कैसे करेंगे? कोई तो स्टेप उठाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ क्या होगा उनके पास? वो अपना सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं कि मैं रोहिंग्या हूं, उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए कि मैं रोहिंग्या हूं। आप अरे सर, जब किसी की कुंडली खंगाल नहीं होती है सर, सब खंगाल लेती है सरकार। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप 20-30% लोगों के पास आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, उस सारों को आप रोहिंग्या डिक्लेयर कर दिए।